वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चैप्टर नंबर आपके 11th है, केमिकल इफेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, ठीक है, इसके डेफिनेशंस और भी कई सारी चीज़ें कि कौन से मेटल्स यूज होते हैं, यही वाला मेटल क्यों यूज होता है, कोई दूसरा क्यों नहीं। जो साइंस के फैक्ट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये होता है तो क्यों होता है, वैसा होता है तो क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट गिवन है आपको, द मेथड्स ऑफ कोटिंग अ मेटल on another metal by electric current is called electroplating। यानी किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल को कोट करना, एक लेयर बनाना, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब नाम से ही समझ में आएगा कि इलेक्ट्रो और प्लेटिंग। इलेक्ट्रो मीन्स कहीं इलेक्ट्रिक चीजें होंगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे, या इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ बात होगी। इलेक्ट्रो वर्ड से ये सारी चीजें कंक्लूजन हमें समझ में आती है। प्लेटिंग मीन्स किसी के ऊपर कोटिंग करना, किसी के ऊपर एक लेयर रखना। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कुछ ऐसे, अगर नाम से मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना तो एटलीस्ट समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी लेयर को एस्टैब्लिश करना। इतनी चीजें क्लियर। वंस अगेन एक बार मैं डेफिनेशन समझा दूं आपको। द मेथड्स ऑफ कोटिंग, वो मेथड जिसमें कोटिंग किया जाता है अ मेटल, किसका कोटिंग, एक मेटल का, ऑन अनदर मेटल, किसी दूसरे मेटल पे, बाय इलेक्ट्रिक करंट, किससे, किस चीज की हेल्प से, तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अब बात ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, हम नहीं, जो लेडीज ज्वेलरीज पहनती हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में, मम्मी को, बहन को, दादी को। तो एक होता है एकदम गोल्ड वाला ज्वेलरी, जो एकदम प्योर गोल्ड होता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसी चीप मेटल से बना होता है और उसके ऊपर किसी गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। इतनी बातें समझ में। अगर मैं सिल्वर या तांबे का, सिल्वर नहीं सॉरी तांबे का, कॉपर का, आयरन का गले में पहनूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर मैं गोल्ड का पहनूं तो वो अच्छा लगता है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो कोई आर्टिफिशियल पहनता है वो एक मेटल, चीप मेटल्स का होता है जिसके ऊपर कॉस्टली मेटल्स की कोटिंग की जाती है। और वो कोटिंग किस वजह से होती है, इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की वजह से होती है। इतनी बातें क्लियर। बात ये आता है कि चीप मेटल्स और कॉस्टली मेटल्स क्या होता है, तो ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि चीप मेटल्स आयरन, Fe, जिसे केमिस्ट्री में Fe यानी उसको Fe से डिनोट किया जाता है, एल्यूमिनियम जिसे Al से डिनोट किया जाता है, कॉस्टली मेटल्स गोल्ड Au से डिनोट किया जाता है, सिल्वर Ag से डिनोट किया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई अब तक, इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑटोमोबाइल्स आर मेड ऑफ आयरन कोटेड विद जिंक। ऑटोमोबाइल्स जो कि बना होता है आयरन की वजह से, उसको जिंक से कोटिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनेशन। इसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनेशन कहा जाता है। अब बात ये आती है कि चलो आयरन की कोटिंग, आयरन का कोई सब्सटेंस है, उसको जिंक से ही क्यों कोट किया गया, किसी और चीज से क्यों नहीं, जिंक से ही क्यों। तो उसका रीजन ये है, मैंने नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन में भी लिखा है कि व्हाई विद जिंक, जिंक के साथ ही क्यों। तो जिंक का जो रिएक्टिविटी होता है वो कम होता है, उसकी जो रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। यानी जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी की जो मैंने स्ट्रेंथ आपको बताई, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है अपने क्लास में, ठीक है। यानी जो इसकी रिएक्टिविटी की क्षमता है, किसी दूसरे मेटल से जो रिएक्टिविटी, मतलब क्या हो रहा है इस बात का, देखो सपोज कोई जिंक मेटल है, वो दूसरे किसी से रिएक्ट करके कुछ और ना बना दे, इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, आयरन की ज्यादा है। आयरन फटाक से क्या होगा, रस्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, वो रिएक्ट कर देता है, उसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है, जिस वजह से जो ऑटोमोबाइल्स होगा वो आपका खराब हो जाएगा। आपने रस्टिंग तो देखा ही होगा। इस वजह से उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। वो जिंक की कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वो रिएक्ट ना करे किसी चीज से और आपका जो ऑटोमोबाइल्स है वो हमेशा बढ़िया है। इतनी बातें क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्रोमियम मेटल इज आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज इट गिव्स शाइनिंग अपीयरेंस। जो चीज आपको कहता है कि स्टील का है, बर्तन सपोज, वो इतना शाइनिंग क्यों होता है, वो इतना शाइनिंग क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग की जाती है
किसकी कोटिंग की जाती है, क्रोमियम की। और क्रोमियम की क्यों की जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक शाइनिंग अपीयरेंस आ जाता है। उसको जब लगा देंगे क्रोमियम को तो शाइन करने लगेगा, और नॉर्मल सी बात है, जो चीज चमकेगी वही बिकेगी, समझ में आएगा। तो वो शाइनिंग करेगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और उसकी सेलिंग क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ये चीजें थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। आई होप क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है लाइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।